नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आगामी चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। 1 अगस्त से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को होगा लाभ। सीईओ ने जिलों को दिया मतदाता रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश। शहरी इलाकों में फॉर्म जमा करने में दिक्कत, लगेगा विशेष शिविर। नीतीश सरकार का बड़ा चुनावी दांव। 21,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। बिहार को मिली 11,000 से अधिक सड़कों और 730 पुलों की सौगात। खनिज ब्लॉकों की नीलामी जल्द। उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य करने का मिला टास्क। मैनचेस्टर में होगा भारत और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच। बुमराह की भागीदारी पर सस्पेंस बरकरार। पूर्व क्रिकेटर ने बुमराह को इस मुकाबले में खेलने की दी सलाह। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिजली बिल से राहत। अब 125 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका लाभ 1.67 करोड़ परिवारों को होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये सुविधा जुलाई महीने के बिल से ही लागू होगी। इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में सभी उपभोक्ताओं की सहमति से उनके घरों की छतों या नजदीकी स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। अत्यंत निर्धन परिवारों को सोलर प्लांट मुफ्त में मिलेगा, जबकि अन्य को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगा। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में राज्य में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का है। ये कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देगा बल्कि राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर भी बनाएगा। सीईओ ने जिलों को दिया मतदाता रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 17,37,336 मतदाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिलों को ऐसे मतदाताओं का पूरा रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। पुनरीक्षण से जुड़े सभी आंकड़े राजनीतिक दलों को भी साझा किए जाएंगे। सीईओ कार्यालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गणना फॉर्म जमा करने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसमें कठिनाई आ रही है। इस कारण गुरुवार से शहरी इलाकों में विशेष शिविर लगाकर फॉर्म वितरण और संग्रहण किया जाएगा। सीईओ ने शहरी मतदाताओं से अपील की है कि वे बीएलओ से फॉर्म लेकर या ऑनलाइन भरकर समय पर जमा करें ताकि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो सके। पटना में 2 हत्याएं। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बिहार पुलिस ने हाल ही में शूटर सेल बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अगले ही दिन पटना में 2 हत्याओं ने कानून व्यवस्था को ही चुनौती दे दी। पहली वारदात दानापुर के हथियाकांड में हुई, जहां 20 वर्षीय शिवम उर्फ बंटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दूसरी घटना शास्त्री नगर स्थित पारस अस्पताल में हुई, जहां आईसीयू में घुसकर 4 अपराधियों ने पैरोल पर आए कैदी चंदन मिश्रा को गोली मार दी। यह हमला दिन दहाड़े एक वीआईपी इलाके के पास हुआ, लेकिन अपराधी फरार हो गए और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। चंदन बक्सर का निवासी और कुख्यात अपराधी था। इन घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, खासकर तब जब शूटर सेल के जरिए सुपारी किलरों की निगरानी की तैयारी की जा रही थी। बिहार में 21,000 करोड़ से बनेंगे 11,000 सड़कें और 730 पुल। सीएम नीतीश कुमार ने आज 21,406.36 करोड़ की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस योजना में 11,346 सड़कें और 730 पुलों का निर्माण शामिल है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और अन्य मंत्री मौजूद रहे। चुनावी साल को देखते हुए सरकार ग्रामीण इलाकों की सड़कों को बेहतर करने पर जोर दे रही है और अब निर्माण एजेंसियों को 7 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी दी गई है। बिहार में लगभग 1.2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, जिनमें से 65,000 किलोमीटर पहले से मेंटेनेंस में है और इस साल 40,000 किलोमीटर और मेंटेनेंस में शामिल किए गए हैं। पूर्वी चंपारण, पटना, गया, समस्तीपुर समेत कई जिलों में काम चल रहा है। वहीं 18 जुलाई को पीएम मोदी बिहार दौरे पर हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। तुतला भवानी वाटरफॉल बना रौद्र, पर्यटकों की एंट्री बैन। कैमूर पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश के बाद रोहतास जिले के तिलौथू स्थित प्रसिद्ध तुतला भवानी वाटरफॉल उफान पर है। जलप्रपात का बहाव इतना विकराल हो गया है कि वन विभाग और जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए वाटरफॉल के पास जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। पिछले साल यहां पर्यटक फंसने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लगातार बारिश के कारण झरने का दृश्य बेहद खतरनाक हो गया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पर्यटकों को वापस लौटाया जा रहा है। स्थानीय मंदिर समिति और वन विभाग संयुक्त रूप से लोगों को रोकने में जुटे हैं। जब तक पानी का बहाव सामान्य नहीं होता तब तक वाटरफॉल बंद रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा का पालन करें और इन स्थानों पर फिलहाल न जाएं। खनिज ब्लॉकों की नीलामी जल्द, उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में लंबित खनिज ब्लॉकों की नीलामी शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मई माह के राजस्व लक्ष्य, अवैध खनन पर कार्रवाई, जुर्माना वसूली और अधिकारियों से स्पष्टीकरण की स्थिति की समीक्षा की। पर्यावरणीय अनुमोदन नियंत्रण कक्ष की स्थापना, स्टॉक सत्यापन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और वित्तीय अनुशासन पर भी चर्चा हुई। जिन जिलों में नियंत्रण कक्ष नहीं है वहां शीघ्र स्थापना के निर्देश दिए गए। परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी में प्राथमिकता देने और ट्रांजिट पास प्रणाली में सुधार हेतु अन्य राज्यों की प्रक्रियाओं का अध्ययन कर कार्य योजना बनाने का फैसला लिया गया। वृहद खनिज पट्टों की जांच के निर्देश भी दिए गए। सभी अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा गया। बिहार में खुलेगा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। बिहार सरकार जल्द ही जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है, जो देश का तीसरा कौशल विश्वविद्यालय होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, तकनीकी और डिजिटल स्किल्स देना और उन्हें रोजगार व उद्यमशीलता के लिए तैयार करना है। यह विश्वविद्यालय सभी कौशल संस्थानों को एक मंच पर लाकर समन्वित प्रशिक्षण देगा। विदेशी भाषाओं की शिक्षा, उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम और यूजीसी मान्यता की दिशा में कार्य किया जाएगा। श्रम सचिव दीपक आनंद ने इसे बिहार के लिए मील का पत्थर बताया है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर और राज्य को स्किल हब बनाएगा। वंदे भारत जैसी सुविधाओं से लैस होगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पटना से नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज पटना से नई दिल्ली के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह अत्याधुनिक नॉन एसी ट्रेन वंदे भारत जैसी सुविधाओं से लैस है और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिनमें स्लीपर और जनरल क्लास की सुविधा है। प्रत्येक सीट पर मोबाइल होल्डर, चार्जिंग पॉइंट और बॉटल होल्डर दिए गए हैं। ट्रेन पूरी तरह से सीसीटीवी और हाईटेक बाथरूम जैसी सुविधाओं से युक्त है। यह ट्रेन राजेंद्र नगर से सुबह 11:45 पर खुलकर पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, डीडीओ, सुबेदारगंज, गोविंदपुरी और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली अगली सुबह 4 बजे पहुंचेगी। कुल यात्रा समय 15 घंटे 45 मिनट का होगा। दानापुर रेल मंडल ने इसे दिल्ली यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत बताया है। मतदान से पहले अवैध शराब पर सरकार की नजर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 से पहले सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। उत्पाद विभाग ने चुनाव के दौरान शराब की तस्करी रोकने के लिए कड़ा अभियान शुरू किया है। विभाग के कमिश्नर रजनीश कुमार सिंह ने सभी मद्य निषेध अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। पटना में हुई समीक्षा बैठक में जिलावार छापेमारी, गिरफ्तारी, वाहन जब्ती और नीलामी की रिपोर्ट मांगी गई है। वर्ष 2025 में उत्पाद थानों, मालखानों और चेक पोस्टों के औचक निरीक्षण का भी जायजा लिया गया। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन अवैध धंधा अब भी जारी है। चुनाव के दौरान तस्करी बढ़ने की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ाई जा रही है। विभाग चुनाव में मतदाताओं और उम्मीदवारों को शराब से दूर रखने की पूरी तैयारी में जुट गया है। बिहार के गयाजी में बनेगा सबसे बड़ा औद्योगिक हब। बिहार अब औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना के बाद गयाजी जिले में 1670 एकड़ में आधुनिक औद्योगिक पार्क बन रहा है, जो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्लस्टर होगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डोभी में 1339 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, जिससे 57,000 औद्योगिक और 9,000 वाणिज्यिक रोजगार मिलेंगे। खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर, रेडीमेड, तकनीकी उद्योग, भवन सामग्री, हथकरघा आदि के लिए खास जमीन चिन्हित की गई है। मुंगेर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, अरवल, जमुई समेत नए जिलों में भी उद्योग पार्क की योजना है। अब तक 21,273.07 एकड़ जमीन प्रस्तावित है, जिसमें 3,162.88 एकड़ सरकारी है। बिहार में 246 नए रूटों पर चलेंगी बस सेवाएं। बिहार में सार्वजनिक परिवहन को सुलभ बनाने के लिए परिवहन विभाग ने 246 नए अंतर क्षेत्रीय बस रूटों पर बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर जैसे बड़े शहरों से छोटे कस्बों व इलाकों तक नई बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 230 पुराने रूटों में आंशिक बदलाव भी किए गए हैं। प्रस्तावों पर 31 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। पटना से औरंगाबाद, नवादा, नरकटियागंज, वाल्मीकि नगर, फिनहारा समेत कई स्थानों के लिए नई सेवाएं शुरू होंगी। वहीं शहरी रूटों में IGIMS से गांधी मैदान, एम्स से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, एयरपोर्ट से बस टर्मिनल, दानापुर कैंट से पटना साहिब जैसे रूट जोड़े गए हैं। इस कदम से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर लोगों की आवाजाही को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर भर्ती की पहली चरण की लिखित परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा 38 जिलों के 627 केंद्रों पर हुई, जिसमें 79% उपस्थिति दर्ज की गई। कदाचार के आरोप में 15 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, जिनमें 6 गिरफ्तार हुए और 9 पर FIR दर्ज हुई। कुल 16.73 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया, जिसमें पहले चरण के लिए 2.79 लाख को प्रवेश पत्र जारी हुए थे। परीक्षा कुल 6 चरणों में होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें बायोमेट्रिक जांच, CCTV निगरानी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और जैमर की व्यवस्था शामिल थी। परिषद मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। दूसरे चरण की परीक्षा 20 जुलाई को होगी और इसके लिए E-एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।
18 जुलाई को पीएम मोदी का मोतिहारी दौरा, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और अरबों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आदेश जारी कर 18 जुलाई को बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस दिन भीड़ और ट्रैफिक के कारण बच्चों को आने जाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी गतिविधियां इस आदेश के अनुसार पुनर्निर्धारित करें। जदयू नेताओं की पुरानी तलखी अब दोस्ती में बदली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में अहम राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच पुराने मतभेद खत्म होते नजर आ रहे हैं। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में एक जनसभा के दौरान अशोक चौधरी ने मंच पर ललन सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कभी दोनों नेताओं के बीच देखा विवाद था, खासकर सितंबर 2023 की जदयू बैठक में जब जमुई और बरबीघा की राजनीति को लेकर बहस हुई थी। लेकिन अब दोनों नेताओं की सार्वजनिक एकजुटता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राहत का संकेत है। कार्यक्रम में 200 करोड़ से ज्यादा की 135 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। यह सियासी मेल मिलाप आगामी चुनावों में जदयू की अंदरूनी एकता को मजबूत करने की ओर संकेत कर रहा है। बुमराह के चौथे टेस्ट में भागीदारी पर सस्पेंस बरकरार। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाले चौथे टेस्ट को लेकर जसप्रीत बुमराह की भागीदारी पर संशय बरकरार है। पहले ही तय था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे और उन्होंने पहला व तीसरा टेस्ट खेला है। हालांकि भारत सीरीज में 1-2 से पीछे है, ऐसे में चौथा टेस्ट निर्णायक बन गया है। पूर्व क्रिकेटर दीप दास गुप्ता और अनिल कुंबले समेत कई दिग्गजों ने बुमराह को इस मुकाबले में खेलने की सलाह दी है। बुमराह अब तक 2 टेस्ट में 12 विकेट ले चुके हैं और टीम के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे हैं। दास गुप्ता का मानना है कि टेस्ट के बीच 8 दिन का अंतर बुमराह के लिए पर्याप्त आराम है। ऐसे में चौथे टेस्ट की महत्ता को देखते हुए टीम को उन्हें खिलाना चाहिए ताकि सीरीज में बराबरी की संभावना बनी रहे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, खुशी शर्मा, नौशाद रजा, नेहा कुमारी, शिवशंकर शुक्ला, मुन्ना प्रसाद, अमरजीत यादव, कुश कुमार, सोनाली कुमारी, सुभाष कुमार, संजीव कुमार, प्रभात कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो और अनवर करीम खान। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज की शिक्षा व्यवस्था वाकई बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।